हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे जो भी हम बात करने जा रहे हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इस बार जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है, वो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग, जिसमें कि पूरी की पूरी इसमें बातचीत चल रही है 8वें वेतन आयोग पर। और 8वें वेतन आयोग में ज़बरदस्त सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है और इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर की बात चल रही है और कितना बढ़ेगा वो भी डिपेंड करता है कि इन 3-4 चीज़ों पे क्या फ़ैसला होने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें OROP 3 की, तो OROP 3 में भी दोस्तों उसकी बढ़ोतरी के ऊपर जो है ऑलरेडी सब कुछ अप्रूवल आ गया। तो दोस्तों, बात करते हैं डिटेल में अभी जो दो मेन मुद्दे हैं, OROP 3 और आपका जो है 8वां वेतन आयोग। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में बहुत सारे जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर डिस्कशन चल रहा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके साथ साथ दोस्तों, OROP 3 में जो उसकी कैलकुलेशन है उसमें भी 50% DA मर्ज होके चलेगा या नॉर्मल जो आपका DA है उसके ऊपर। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि दोस्तों जो 8वां वेतन आयोग है उसके ऊपर ऑलरेडी जो है JCM के सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों का फायदा होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा 15 जुलाई की मीटिंग को उठाया गया था और इसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने सहमति जताई थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और 15 जुलाई को इसके ऊपर फैसला, जो भी मीटिंग हुई थी तो सरकार ने इस पर सहमति जताई थी। अब बात आती है जो 3 तरह के फिटमेंट फैक्टर हैं जिसके ऊपर अभी भी 3 अलग अलग जो है तरह के डिस्कशन चल रहे हैं। शुरू से जो डिस्कशन था वो था 3.68 फिटमेंट फैक्टर का और ये 7th पे कमीशन से इसकी जो है मांग उठ रही है। दूसरा बीच में आया था जहाँ पे कहा गया था कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 होगा, वो भी काफ़ी दिन तक चला। अब एक और नया जो अपडेट आ रहा है और ये भी जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सहमति दी गई है, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। तो ये जितनी भी बातें हैं ये जो मीडिया रिपोर्ट से आ रही हैं, 3.68 शुरू से था, तो ऐसा नहीं है कि 3.68 नहीं आएगा। बीच में 2.28 की बात हुई है कि 2.28 फाइनल हो गया है और अभी जो बात हो रही है वो हो रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है 1.92 फैक्टर्स आएगा। तो दोस्तों, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होगा तो उस केस में अगर हम सिपाही की बात करें तो उनकी सैलरी 39,200 हो रहा है। इसी को अगर हम 2.28 फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो 46,000 हो रहा है और इसको हम 3.68 फिटमेंट की फैक्टर की बात करते हैं तो 75,000 हो रहा है। जो 75,000 हो रहा है वो इसलिए नहीं डिस्कशन चल रहा क्योंकि इस लेवल का जो बढ़ोतरी है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल लग नहीं रही, जिस तरीके से जो है अभी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या जो OROP 2 का रिवीजन में इतना टाइम लग गया। इसीलिए दोस्तों जो ये दो नीचे वाला डिस्कशन है जहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो है 1.92 फिटमेंट फैक्टर लग रहा है, जहाँ पे सिपाही रैंक में जो है 39,000 और अगर हम बात करें सिपाही रैंक 19 साल में तो उस केस में जो है 40,000, अगर नायक रैंक 22 साल में बात करें तो 45,000, हवलदार रैंक 24 साल में बात करें तो 47,000। और एक तो दोस्तों सीधे सीधे 1.92 में अगर इतना भी मिलता है तो एक बड़ी जंप होगी। अगर हम 2.28 में जाते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है, जहाँ पे सिपाही 19 साल को जो है 48,000, नायक 22 साल को 54,000। लेकिन 3.68 के नंबर्स बहुत
ऊपर जा रहे हैं 88,000 उस सब, तो वो इसीलिए दोस्तों अभी 8वां वेतन आयोग अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, और सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर, कि ये फिटमेंट फैक्टर किस लेवल पे ले जाना है, क्योंकि जो भी जंप मिल रहा है वो आपको जो है फिटमेंट फैक्टर की तरफ से मिल रहा है। सेम दोस्तों दूसरा अपडेट है वो है आपका OROP 3 का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, उसमें भी लगभग 1500 से लेकर 4000 तक का जितने भी पूर्व सैनिक हैं उसको उनका बेनिफिट मिलने वाला है। ऑलरेडी दोस्तों टेबल पे काम चल रहा है, कुछ डिले चल रहा है, लेकिन फाइनली अगर जो अभी भी अनऑफिशियल टेबल जारी किए गए हैं उसमें वो OROP 3 को लेकर ये है कि 1500 से लेकर जो है 4000 तक की बढ़ोतरी होने का पूरे चांसेस है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।